क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 अंडर रूट x प्लस 1 dx है। चलो हम लोग करते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग एक काम कर देते हैं, क्या हम लोग 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं? क्या हम लोग 3x को लिख सकते हैं 2x प्लस x? क्या हम लोग 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 या फिर 2 प्लस 1 ना लिख सकते हैं? नहीं तो आइए देखते हैं। तो कहने का मतलब होगा आपका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा यहां से x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 को हम लिख देते हैं 1। क्या लिखते हैं? 1 प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? हम इसको हल्का से क्या कर ले, ऐसे ब्रैकेट में कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, आपको दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए आगे इसको लिखता हूं, ये आपका x स्क्वायर है, ये आपका प्लस का 2x है, ठीक। और 3 को हम लोग लिख रहे हैं प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, ये होगा आपके यहां से अंडर रूट x प्लस 1, ये होगा आपके यहां से dx। ठीक, यहां तक आपने किया। 3 को हमने क्या कर दिया, हल्का सा तोड़ दिया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ये होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, अपॉन होगा आपका, देखो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर, फिर उसके बाद ये देखो प्लस 2ab है प्लस का b स्क्वायर, लिख सकते हैं? देखो ध्यान से। अच्छा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ना, इसको और अच्छे से लिखते हैं हम लोग। देखो पहले ये होगा आपके यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक। और इसको लिख देते हैं प्लस का 1, ये जो आपका एक्स बच रहा है ये वाला, इसको लिख देता हूं, ये होगा आपके यहाँ से एक्स, उसके बाद ये वाला क्या बच रहा है, प्लस का 1, इसको लिख लेता हूं, और आपको ये एडवांस वाला 1 बच रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? आपने समझा? फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर लिखा, फिर देखो 2x है, 2x को हमने ऐसे तोड़ा, 2 इंटू एक्स इंटू 1, फिर उसके बाद देखो हमने 1 को लिखा, ये देखो 1 लिखा, फिर उसके बाद ये वाला जो x है, x को हमने x और प्लस 1 ये वाला, इन दोनों को क्या कर लिया, एक साथ कर लिया, और प्लस का 1 आपका बचा, इसको हमने लिखा। अब अंडर रूट हो जाएगा आपका ये x प्लस 1, ये होगा आपका dx। अब यहां से काम कर लेते हैं, हल्का सा स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर लगा दे ताकि आप समझ जाए। चलिए dx हुआ, आइए करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, x प्लस 1 है प्लस का 1 है अपॉन ये स्क्वायर, इसको मान लेते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हुआ, ये होगा यहां से x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका बच रहा है बेटा x प्लस 1, क्या बच रहा है, x प्लस 1 हुआ, और ये क्या है यहाँ पर प्लस का 1 है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट। अब अंडर रूट, इसको लिख देता हूं, ये होगा आपके यहाँ से x प्लस 1, ये होगा आपके यहाँ से dx हुआ। हम यहां से काम कर देते हैं, x प्लस 1 बराबर क्या मान ले, t मान लेते हैं। आइए करते हैं, ठीक है। लेट x प्लस 1 बराबर क्या मान ले, हम लोग t मान ले। कोई दिक्कत? यहां तक तो आपको दिक्कतें होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है, ये होगा आपके यहां से dx हुआ, क्या हुआ, dx बराबर हो जाएगा आपका 2t इंटू dt हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट किया। तो आइए करते हैं, ये हुआ, यहाँ पर क्या होगा, अब 2 कांस्टेंट है, 2 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर दे, ठीक है। चलिए अब x प्लस 1 बराबर क्या मानेंगे, टी स्क्वायर। तो हमने क्या माना था, टी स्क्वायर प्लस का 1 अपान, ठीक है। x प्लस 1 बराबर क्या है आपका, टी स्क्वायर ना, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, फिर उसके बाद देखो ये आपका टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर फिर टी ऊपर पावर, यानी क्या हो जाएगा, टी का पावर 4। यानी कहने का मतलब है, देखो ये जो x प्लस 1 बराबर आपने क्या माना, टी स्क्वायर माना, तो ये इसके लिए हुआ, किसके लिए, x प्लस 1 के लिए टी स्क्वायर हुआ, लेकिन ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ ये होल स्क्वायर हुआ। तो यहां लिखेंगे आप t टू द पावर 4, क्या, t टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x प्लस 1 के लिए क्या होगा, टी स्क्वायर हुआ। फिर यहां से आपका क्या है, ये प्लस का 1 हुआ, फिर यहां से क्या लिखेंगे, और ये वाला देखो, ये होगा, इसके लिए हो जाएगा आपके यहां से ये x प्लस 1 के लिए हुआ आपके ये t हुआ ना, क्या हुआ, t हुआ। t कैसे हुआ, क्योंकि आपने x प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर माना था,
टी स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा आपका टी वेट तो होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा टी लिखा। चलिए उसके बाद ये क्या है आपका टी डी टी हुआ। अब आप ये देखिए टी से टी क्या कर दिया आपने कैंसिल कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया किया। अब आगे करते हैं। ये होगा आपके यहाँ से टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर अपान हो जाएगा आपके यहाँ से टी टू द पावर 4 प्लस का टी स्क्वायर प्लस का 1, ये होगा आपके यहाँ से ये dt हुआ। अब हम यहाँ से काम कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो है टी स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर दें। आइए करते हैं, ठीक है। डिवाइड क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। चलिए ये होगा आपके यहाँ से टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा यहाँ से 1 अपान टी स्क्वायर, फिर यहाँ से देखो प्लस का टी स्क्वायर अपान क्या होगा यहाँ पर टी स्क्वायर, फिर यहाँ से अपान टी टू द पावर 4 अपान टी स्क्वायर, ये होगा टी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ से अपान टी स्क्वायर, ये होगा डी टी स्क्वायर, सॉरी डी टी हुआ। अब हमने टी से क्या किया, मतलब टी स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया आंसर और में। अब आप देखो टी स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल हुआ, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ टी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये टी टू द पावर 4 है, ये टी स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पर क्या बचेगा आपका टी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब होगा क्लियरली इंटीग्रेशन ऑफ टू, इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे क्या, लिखेंगे आप 1 अपान टी स्क्वायर प्लस होगा यहाँ से 1 हुआ, क्या हुआ 1 हुआ, अपान होगा क्या होगा अपान, लिखेंगे ये टी स्क्वायर बचा, इसको लिख लो अच्छे से, टी स्क्वायर प्लस ये तो कट ही गया टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या होगा प्लस का 1, और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 1 अपान टी स्क्वायर, और ये होगा भैया आपका dt हो गया, क्या हो गया dt। आइए हल्का से इसको सिस्टम से और लिख लेते हैं, तो हो जाएगा टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर अपान, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, लिखेंगे आप और हम टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ से 1 अपान टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे आप प्लस का 1, ये होगा आपके यहाँ से dt हुआ। अब यहाँ से थोड़ा सा खेला है, आइए इसको हम क्या कर दे परफेक्ट स्क्वायर बना दे ना, इसमें हमें क्या कर दे -2 जोड़ दे, अब -2 घटा, सॉरी माइनस प्लस 2 जोड़ दे तो घटा दे, कहने मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, ये टी स्क्वायर है प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो -2 जोड़ा प्लस, सॉरी -2 लिखा प्लस 2 लिखा, और आपका क्या हुआ ये प्लस का होना। अब देखो पिछले वीडियो आपने पढ़ा, इसको हम लिख सकते हैं 2 को 2 इंटू टी इंटू 1 अपान टी, टी से टी कैंसिल होगा तभी 2 बचेगा, यानी कहने का मतलब हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर 1 अपान टी स्क्वायर -2 इंटू टी 1 अपान टी, और 2 प्लस 1 कितना होगा आपका ये 3 हुआ, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का, यानी कि t माइनस 1 अपान टी का होल स्क्वायर। देखो हम 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, यानी क्या बनाया हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। आइए करते हैं आगे, ठीक है, यानी हो जाएगा t माइनस 1 अपान टी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। आइए करते हैं, ये होगा आपके यहाँ से क्या होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपका क्या हो जाएगा t माइनस 1 अपान टी का होल स्क्वायर, और ये होगा यहाँ से √3 का होल स्क्वायर। आपने यहाँ तक समझा, ठीक है। जो हमने रेस किया उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया ना। अब यहाँ से काम कर लेते हैं, लेट पुनः t माइनस 1 अपान टी को मान लेते हैं p, क्या मान ले p मान ले। हम यहाँ से क्या करते हैं दोनों पक्षों में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तब ये हो जाएगा आपके से 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, ये होगा आपका dt बराबर क्या होगा आपका dp हुआ, ठीक है। आपने समझा ना, पिछले वीडियो में बताया था कैसे हुआ 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर। चलिए तो इसका मतलब हुआ 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान, लिखेंगे देखो आपने क्या पाया 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर dt बराबर आपने dp पाया, तो लिखेंगे आप p, क्या लिखेंगे p स्क्वायर √3 है जिसको लिख लेते हैं कोई दिक्कत, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, ये होगा आपके यहाँ से dp हुआ। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं
सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c होता है। क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c हुआ। ठीक है, आइए करते हैं। ये होगा 2 इंटू अब 1/a ए का काम कौन कर रहा है √3 कर रहा है, तो लिखेंगे आप लोग 1/√3 हुआ। ठीक, फिर यहां लिखेंगे आप tan इनवर्स, क्या लिखेंगे tan इनवर्स, और x काम कौन कर रहा है p, तो हम लोग p लिखेंगे। क्या लिखेंगे p अपान हो जाएगा यहाँ पर √3 हुआ प्लस का c हुआ। ठीक है, अब हम p का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं इरेज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है। आइए करते हैं आगे। यहां से लिखेंगे आप क्या 2/√3 tan इनवर्स। अब आप ये देखिए p बराबर आपने क्या माना था t-1/t। ठीक है, लिखेंगे आप t-1/t, उसके बाद √3 है तो इसको लिख देते हैं √3, ये हो जाएगा यहाँ से प्लस का c हुआ। अब हल्का से मेरा मन करता है इसको और हल कर दो। ठीक है, थोड़ा सा और, ये होगा आप यहाँ से 2/√3, यहां से लिखेंगे आप tan इनवर्स, ये होगा बेटा आपके यहाँ से t² - 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू टी प्लस का c। अब आपने t बराबर क्या माना था, कहां गया भाई, t बराबर आपने माना था x+1, क्या माना था x+1, देखो t²। तो आइए काम कर देते हैं, t² के रिप्लेस में हम लोग लिखते हैं x+1 ना। तो आइए लिखेंगे इज इक्वल टू 2/√3, ये होगा आपके यहाँ से ये tan इनवर्स। अब tan सॉरी t² है, t² बराबर आपने क्या माना था ये x+1, आइए लिख देते हैं, ये होगा आपका x+1 हो गया। कोई दिक्कत, यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये -1 है तो -1 क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा बॉस। ठीक है, अब हमें क्या रखना है √3 है तो √3 हम लोग क्या कर दे इसको लिख दें। ठीक है, अब देखो ये t² है, यानी हमारे कहने का मतलब समझो, पहले ये लिखा हुआ है t² बराबर x+1, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट हुआ, यानी कहने का मतलब हुआ t बराबर √x+1 हुआ। तो यानी हम t के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, हम √, क्या लिखेंगे √x+1, ये प्लस का ब्रैकेट क्लोज प्लस का c हुआ। अब आपको अच्छे से पता है यदि √a√b है तो b का राइट √ab एक साथ लिखते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं आगे, ये होगा आपका 2/√3 tan इनवर्स, लिखेंगे देखो 1 से 1 क्या होगा तो कट जाएगा, यानी कि x अपान ये होगा आपके यहाँ से √3 ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ x+1, यहां से ब्रैकेट क्लोज प्लस का c, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।